अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर हम अगेन उस ही कॉर्निश पे हैं और मज़े की बात ये है कि आज हमारे पास कुछ ब्रेड के पीसेस हैं जो कि यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम फेंक देंगे और यहाँ पर जो बिल्लियाँ या फिर मछलियों तक तो खैर जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जो पानी है वो थोड़ा सा आगे करके है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो पीसेस हैं स्लाइसेस यहाँ की जो बिल्लियाँ हैं वो बहुत शौक से खाती हैं। तो ये जी ये हम उनको डालते जाएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता से ट्रैवल करती हुई आपको खुद ही नज़र आ जाएंगी कि ये कहाँ कहाँ से एकदम से आ जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली तो ये है एक अच्छा वाला कॉज ही, हमें करना तो ऐसे ही चाहिए, मगर इससे ये रहता है कि यहाँ पर मोस्टली लोग क्या ही करते हैं। और ये साथ साथ हम इसके जो डस्टबिन बनी हुई है यहाँ पे हम इसके अंदर फेंकते जाएंगे जैसे जैसे शॉपर खाली होते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अभी जानवरों के लिए ये सब चीज़ें सही नहीं है। अच्छा, बात हो रही थी रोटी के टुकड़ों की या ब्रेड वगैरह की, तो ये थोड़ा बेस्ट यूटिलाइजेशन है क्योंकि आप वैसे यहाँ पे ड्रम्स वगैरह होते हैं कूड़े के, तो आप उसमें फेंकोगे तो वहाँ पर वो देखें वो जो है बेहतर नहीं होगा, बेअदबी भी होती है। और ये जो है अगर आपको नज़र आ रहे हो टुकड़े वगैरह, थोड़ा करीब करके मैं दिखाती हूँ, ये देखें ठीक हो गया। तो ये थोड़ा बेहतर हो जाता है काम क्योंकि एटलीस्ट जानवरों के मुंह में ये खुराक चली जाती है, ज़रा बेहतर हो जाता है। ये देखें जी ये रोटी का टुकड़ा हो गया। ठीक है, कोई बिल्ली वगैरह होगी तो यहाँ पर वो आके खा लेते हैं। कॉर्निश में मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ पाई जाती हैं। अभी यहाँ से किसी न किसी कोने से वो निकली होगी। ठीक हो गया। और जी ये हमारे पास रह गया लास्ट पैकेट। जितने भी मैं पैकेट लेके आई थी ऑलमोस्ट मैं फ्री कर चुकी हूँ। मेरा मोबाइल का जो आप देख रहे हैं रोटेशन बड़ी फास्ट से चल रही है। खैर माजरत आप लोगों को सही वाला नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलें। ये देखें जी ये हमने टास्क कर लिया कंप्लीट। रोटी के टुकड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की वॉक आफ्टर थ्रोइंग दिस इन डस्टबिन। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास मेरे कुछ टाइम की थी। अच्छा जी ये देखें आज भी वॉक हमारी स्टार्ट हो चुकी है और एज़ यूजुअल आप हमारे साथ ही हैं। और दूसरी बात, हम इस कॉर्निश पे हैं और जो कि दमाम में ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो देखिए कितने मज़े के प्लांट्स लग रहे हैं, लवली है ना। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आपको बाकायदा फ़ाइन है अगर आप किसी प्लांट को ज़रा सा भी डैमेज करते हो, लाइक पत्ते वगैरह तोड़ते हो या फूल वगैरह तोड़ते हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर जुर्माना है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि वो नेचुरल ग्रोथ नहीं हो सकती, ज़मीन ज़रखेज़ नहीं है, तो वो फर्टिलाइज़ करते हैं या ऑर्गेनिक ब्रिक्स वगैरह को यूज़ करके, तो फिर उसके बाद वो प्लांटेशंस यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो उनकी अच्छी खासी कॉस्ट आ रही होती है। और यहाँ पर ग्रीन दमाम प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो फिर ये सारी चीज़ें ग्रीन रियाद, ग्रीन दमाम, इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं, तो वो फिर प्रॉपर उस चीज़ को फोकस किए हुए हैं। तो ये कभी भी आप यहाँ पे आएँ, वैसे तो आपको अपनी कंट्री में भी ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को स्पेशली पाकिस्तानियों में ये बड़ी आदत होती है कि हम कहीं पे कोई फूल लगा हुआ देख लें तो जब तक हम उसको तोड़ नहीं लेते हमें सुकून नहीं आता। करना नहीं चाहिए क्योंकि इनकी खूबसूरती इनकी अपनी जगहों पे ही है। तो ये है जी दमाम वाली साइड, और देखें साइड पे बिल्डिंग्स हैं, मज़े का सीन है। और वॉक भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये देखें बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं अपना
सही। हाँ, यहाँ पर एक मज़े की ये भी चीज़ है कि लोग इस चीज़ को बड़ा बड़ा ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। एक्सरसाइज भी प्रॉपर आप कर सकते हो, आपको एटलीस्ट अपने लेवल में वो अच्छी वाली एक्सरसाइजेज भी दे रहे होते हैं जो बच्चे जिम वगैरह को कर रहे होते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे हैं, ठीक है। इनके बच्चे बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, और स्पेशली जब सूडानी बच्चों को देखते हैं ना, तो उनके अक्सर बाल बड़े कर्ली से बड़े मज़े के लगते हैं। तो वो उनकी अपनी एक ब्यूटी है अल्लाह ताला की जो उनको दी हुई है। तो आज कंपैरेटिवली यहाँ पर रश कम है क्योंकि मिड वीकेंड है। हाँ, मिड वीक है, सॉरी वीकेंड नहीं, मिड वीक है। तो हाँ, कल परसों से यहाँ पर जो है, परसों से बेसिकली थर्सडे से यहाँ पे रश ठीक ठाक हो जाएगा, और फिर टिल सैटरडे नाइट यहाँ पे रश ही रश होगा। क्योंकि यहाँ के लोगों में ये बहुत ज़्यादा, आपको सामने देख रहे होंगे, एक फैमिली आपको नज़र आ रही होगी। क्योंकि यहाँ के लोगों में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि ये रदर दैन गोइंग टू ईच अदर्स होम, ये प्रेफर करते हैं कि ये किसी भी जगह पे जाएं, कालीन बिछाएं। जिस तरह से आपको ये सामने बैठा हुआ नज़र आ रहा है, वो देखें, वो बंदा कालीन बिछा के अपनी चीज़ें रख के अपने बच्चों को जो है वो भेज के एंड वो मोबाइल सफरिंग पे आराम सुकून से लग गया। उसको पता है कि बच्चे खुद ही खेल खुल के आ जाएंगे और उसके बाद दे विल गो टू होम। तो ये लोग अपने आप को, ये देखें यहाँ पर भी जिस तरह से ये भाई, ये अपने आप को काम रखना, पुरसकून रखना बड़ा पसंद करते हैं। आप यहाँ पे इनको ज़रा वो भी देखें ना, ऐसे कि डेजर्ट्स में भी जहाँ पर आपको शदीद गर्मी में गाड़ी से बाहर आपको देखने, मतलब आपको विंडो नीचे करके 1 मिनट के लिए देखना भी आपको बड़ा मुहाल लग रहा होगा, ये आराम से डेजर्ट में बैठे होते हैं, कालीन बिछा के अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स इन्होंने ऑन की होती हैं, और उसमें भी ये गावा वगैरह आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये इनकी एक नेचर का पार्ट है, जिससे बेशक ये बहुत रिच हों या हमारे मतलब एक नॉर्मल लेवल पे भी हूँ, तो तब भी ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये थोड़ी थोड़ी सी इन्होंने डेकोरेशंस की होती हैं, ठीक है। तो देखिए लैंप की लाइट कितनी प्यारी लग रही है इस वक्त। यहाँ पे एक बड़ा ख्वाबीदा सा माहौल लग रहा है। तो जी हमारा जो ट्रैक है, आधी वॉक क्योंकि मैं कर चुकी हूँ, आधे ट्रैक की, सॉरी आधी वॉक नहीं, आधे ट्रैक की वॉक कर चुकी हूँ, और इसके बाद हम यहाँ से शुरू होंगे और फिर शुरू होंगे और शुरू हो जाएंगे बस। फिर ये देखें यहाँ पे वॉशरूम्स की बड़ी, अच्छा एक चीज़ बड़ी अच्छी है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको हर पार्क में वॉशरूम ज़रूर मिलेंगे, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों अलग अलग, और सबसे बड़ी और प्यारी बात नीट एंड क्लीन होंगे। और वहाँ पर बाकायदा जो क्लीनर हैं वो अवेलेबल होंगे ऑल द टाइम। रात वालों की अलहदा से ड्यूटी है, दिन वालों की अलहदा से ड्यूटी है। तो बड़ा क्लीनलीनेस है, आपको जो है हैंड वॉश वो मिल जाएंगे, बड़ा सही वाला हिसाब रहता है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर ये हम अपने मुल्क में भी कर लें और मिलजुल के, हमारी गवर्नमेंट भी और एज ए नेशन हम खुद भी अगर हम कर लें, तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान से ज़्यादा ब्लेस्ड कंट्री कोई और है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे। क्योंकि यहाँ पर जब मैं किसी अच्छी चीज़ को देखती हूँ या किसी भी ऐसी चीज़ को देखती हूँ कि जो काम मेरे मुल्क में नहीं हो रहा, तो लिटरली बहुत दुख होता है। और उस दुख के साथ हम ये दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह तूने हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं की है, किसी भी नेचुरल रिसोर्स में कोई कमी नहीं है, बल्कि शायद कहीं ना कहीं ज़्यादती ही है, ज़्यादा है। तो हम लोगों को एज ए नेशन, हमारी गवर्नमेंट को हिदायत दे, बेशक वो कोई भी आए, ठीक है। आई एम नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन, बट स्टिल कि जो भी हो वो अपनी मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए भी काम करे। इन लोगों के लिए शायद ये सब चीज़ें अच्छी इसलिए हैं। ये देखिए यहाँ पर डेट्स, छोटी छोटी डेट्स गिरी पड़ी हैं, अगर आपको नज़र आ रहा होगा इस दरख्त के ऊपर, ठीक है, तो लगी हुई हैं। और खजूरों के दरख्त यहाँ पे पूरे सऊदीया में आपको ज़रूर मिलेंगे और जगह जगह मिलेंगे। और फिर भी
देखें ये हमारी कंट्री की कितनी ब्लेसिंग है कि फिर भी ये हमारे मुल्क से मंगवाते हैं, इम्पोर्ट होती हैं, कि यहाँ पे कंजम्पशन इतनी है। तो खैर हम बात कर रहे थे अपने मुल्क की कि यहाँ के लोग भी, यहाँ की गवर्नमेंट्स भी, यहाँ के जो किंगडमशिप है, जो किंगशिप है, वो लोग अपने मुल्क के लिए भी काम करते हैं, अपने फ्यूचर को भी सोचते हैं, अपने आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए भी सोचते हैं। ये देखें जी सोलर पैनल लगे हुए हैं, ठीक है, और ये देखें हर लैंप रोशन, ठीक है। और हमारे मुल्क में हमारी गवर्नमेंट को एक मुसीबत आई हुई है। ये देखें जी ये कैट फाइनली उस डायरेक्शन में जा चुकी है जहाँ पर हम लोगों ने जो है वो ब्रेड फेंकी थी। ये देखें जी, ये देखें क्यूट क्यूट सी। तो कुछ एक ब्लैक वाली उधर भी मूव की है। तो जनाबी अली हमारे मुल्क की गवर्नमेंट भी ये चीज़ सोचे और हिर्स और हवस से ज़रा बाहर होकर भी सोचे, क्योंकि इन एनी वे हमने मरना है तो हमने अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना, कुछ भी नहीं लेके जाना। और पता नहीं क्यों ये बात हमें समझ नहीं आती है। हम अपनी 50-60 ये देखेंगे एक और कैट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कॉर्निश में बहुत सारी मिलती हैं। 50-60-70 साल की एज में हम लोग इस दुनिया से रवाना हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम रवाना हो जाएंगे तो फिर इस दुनिया में कितनी दौलत थी, कितनी दौलत नहीं थी, फकीर थे या अमीर थे, इस चीज़ का हिसाब तो होगा, लेकिन इसमें से कुछ साथ नहीं होगा। सो थिंक अबाउट इट। अपने कमेंट में बताइएगा आज का व्लॉग कैसा था, ठीक है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। और मेरी बाकी की वॉक जो है वो अब फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट हो जाएगी। हाँ थोड़ा सा पतले होने की कोशिश नहीं कर रही, वेट लूज़ की ज़रूर कर रही हूँ और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।